गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। राजकुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? हमने कल आपसे कहा 3 शरीर, आप जाने ना जाने, आप अपने स्थूल शरीर को तो जानते हो, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को नहीं जानते। और गीता के अंदर प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में हमारा परमात्मा के साथ क्या समता है, क्या स्थिरता है और क्या सामर्थ्य है। हमने कल भी आपसे निवेदन किया, एक शब्द नज़र आएगा, 2 साइलेंट होंगे। जहाँ समता नज़र आएगी वहाँ स्थिरता और सामर्थ्य गोपनीय होगा। जहाँ सामर्थ्य नज़र आएगा वहाँ समता और स्थिरता गोपनीय होगी। और जहाँ स्थिरता नज़र आएगी वहाँ पर समता और सामर्थ्य गोपनीय होगा। इसकी चर्चा तो आपके साथ चलती ही रहेगी, लेकिन जो मूल चर्चा है, जिसके लिए हमने आपसे कल निवेदन किया कि 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और भगवान ने भी गीता में, जी पूछिए मीना जी, स्पीकर खोल के।
तीन शरीर जो आप बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बिल्कुल। तो स्थूल शरीर तो चलो यहाँ ही रह जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। और कारण से ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर में हमारा ये मन, चित्त और बुद्धि ये सब रहता है। बिल्कुल ऐसे। और कारण शरीर है, तो ये हमारा जब भी सूक्ष्म शरीर से ये सब चीज निकल जाएंगे, तो फिर वो हमारे कारण शरीर है, उसके देखते हुए ही हमको आगे जाने का राह मिलेगा और शरीर मिलेगा। बिल्कुल सत्य कहा आपने। स्थूल शरीर पैदा होता है, मर जाता है। सूक्ष्म शरीर ना पैदा होता है ना मरता है। कारण शरीर भी। लेकिन सारे संत महात्मा बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी सरलता से कहा, कर्म योग। अब कर्म योग के लिए स्थूल शरीर ये जो मिला है, इससे आपको कर्म करना है, संसार की सेवा करनी है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि में ज्ञान योग, यानी मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान होना चाहिए। ये शरीर को ज्ञान नहीं हो सकता। स्थूल शरीर को कभी भी ये ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं आत्मा हूँ। तो ये ज्ञान योग यानी सूक्ष्म शरीर के लिए है। फिर आया कारण शरीर, ये भक्ति योग के लिए, प्रेम के लिए। अब जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो भगवान से किसका प्रेम और कैसा प्रेम। ये जो संसार में नजर आ रहा है ये प्रेम नहीं है। ये तो भगवान से जो हम प्रेम कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हमने कल आपसे ये भी निवेदन किया, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग और एक होता है नित्य योग। इसको बहुत गहराई से समझिएगा। संसार में जो भी कुछ मिला वो संयोग है। संसार में जो भी कुछ छूट जाएगा, छिन जाएगा, मिट जाएगा, वो वियोग है। लेकिन एक जो मूल चीज़ है वो नित्य योग। ये कब होता है? जब आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान के पहले शरीर तो ये ज्ञान कर ही नहीं सकता। शरीर अधिकारी नहीं है। कई बार संत महात्मा ऐसी चर्चा करते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते। देखिएगा अब जो बताने जा रहा हूँ, आपका स्थूल शरीर मरता है तो ये आँख, ये कान, ये नासिका, ये रसना, ये स्पर्श, ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ मर जाती हैं क्या? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मर जाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर में कान नज़र आता है, आँख नज़र आती है, नासिका नज़र आती है, आपका मुख नज़र आता है, आपकी त्वचा नज़र आती है। लेकिन अब मैं आपको फिर विशेषता बताने जा रहा हूँ, ये पांचों भी नहीं मरती। जिन्हें आप समझते हो कि ये, आप कहोगे नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, जब कोई जीव मरता है तो उसका कान साथ जाता है। आपको पता ही नहीं है वो कान का घर है जो नजर आता है। कान तो अंदर है। आप कहते हो ना इसका आंख से दिखना बंद हो गया, अंदर का नहीं, बाहर के चक्षु खराब हो गए। कान बहुत सुंदर है, सुनता नहीं। आँख बहुत सुंदर है, दिखता नहीं। नासिका बहुत सुंदर है, उसको कोई भी
खुशबू का पता चलता नहीं। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं, मन बुद्धि चित्त के साथ जाती हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर ही गुरु की शरणागति नहीं करता, मन बुद्धि को सरेंडर नहीं करते, इसीलिए हमें आत्मज्ञान नहीं हो पाता। शरणागति शब्द तो हमने सुन लिया, लेकिन शरणागति करना बड़ा कठिन है। तो कल आपके साथ चर्चा चल रही थी कि समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए हमारा परमात्मा के साथ समता भी है, स्थिरता भी है और सामर्थ्य भी है। इसी के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और मैंने एक विशेष बात आपसे कही थी कि कर्म योग कौन करता है? स्थूल शरीर। और ज्ञान योग सूक्ष्म शरीर और भक्ति योग कारण शरीर। अब हमें पता ही नहीं, आप और हम सब लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रेम करते हैं, आपको प्रेम का पता ही नहीं है। जो आप करते हो वो पूजा पाठ है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से हाँ अच्छा है। इन तीनों शरीर का संसार के साथ अभिन्न संबंध है, अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, ये कर्म योग हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, संसार में अगर आप तीनों शरीरों को संसार की सेवा में लगाते हैं तो कर्म योग कहलाता है। स्वयं इनसे अलग होकर, यानी अपने को इनसे अलग मानना है, शरीर से भी अलग, स्थूल शरीर से भी अलग, सूक्ष्म शरीर से भी अलग, कारण शरीर से भी अलग, यह है ज्ञान योग। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, स्वयं शरणागति, ये भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात उद्धार करने के लिए मनुष्यों को 3 शक्तियां भगवान ने प्रदान की। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आगे चर्चा जो चलेगी वो बिना जाने नहीं समझ में आएगा, इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अगर किसी के मन में प्रश्न, अभी मीना जी ने पूछा अपनी बात को कंफर्म कराने के लिए, भगवान ने 3 शक्तियां हमें दी मनुष्य को। क्या 3 शक्तियां दी? करने की शक्ति। आपके पास जो करने की शक्ति है किसकी दी हुई है? शरीर तो मुर्दा है, इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए शक्तियां दी हैं। एक बल दिया, एक जानने की शक्ति ज्ञान दिया, और एक मानने की शक्ति विश्वास। अब आप हम लोग देखो कितनी कमाल की चीज़ है, हम शरीर के रिश्तों को, परिवार के संबंध को पूरे विश्वास के साथ अपना मानते हैं, लेकिन संत महात्मा लाख कहें हमें, हम सुनते हैं, हम कहते भी हैं हम मान रहे हैं, लेकिन मानते नहीं, विश्वास नहीं होता। कारण श्रद्धा और विश्वास नहीं है। अभी तो आप और हम लोगों को यही ज्ञान नहीं होता हम चाहते क्या हैं। ये मनुष्य शरीर में क्या चाहना चाहिए, शरीर का उपयोग करो, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो और परमात्मा से प्रेम हो सदा के लिए। तो मानने की शक्ति, विश्वास करने की शक्ति, निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए। अब संसार में तो सारे स्वार्थी हैं। जो शरीर मानेगा, नोट करो, 100% स्वार्थ होगा।
एक एक शब्द पे ध्यान देना। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो निस्वार्थ कर्म करेगा, और जो अपने को शरीर मानेगा उसमें उसकी गलती नहीं है, वो स्वार्थ ही, क्योंकि शरीर का सुख जाएगा, उसे आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। तो स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान योग और मानने के लिए भगवान ने अपनेपन का भगवान का मानकर सर्वदा भगवान को समर्पित होने के लिए। फिर ध्यान से सुनो, ज्ञान योग जो है किस लिए है? मानने की शक्ति भगवान को तथा अपने को भगवान का मानकर। आप हम लोग भगवान का नहीं मानते, अनंत जन्म यही हो गए, हम भगवान के अंश हैं, भगवान का नहीं मानते। अब बताओ, ऐसी गीता पढ़ने का क्या लाभ, ऐसे रामायण पढ़ने का क्या लाभ, ऐसे सुंदरकांड करने का क्या लाभ कि मन का फेरा तो फिरा नहीं, जिसके लिए शरीर मिला वो कार्य तो हमने किया नहीं। तो ज्ञान योग है मानने की शक्ति। मैंने 3 शक्तियों की चर्चा की, करने की, जानने की और मानने की। अब जानने, बताओ, जब आत्मज्ञान आपको जान लिया तो जान लिया। अब इसका कोई हमें रोज माला नहीं जपनी है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आप ये माला जपते हो, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, जबकि पुरुष हो नहीं, वो भी पक्का विश्वास है। इसी प्रकार आत्मज्ञान जानने की शक्ति और ज्ञान योग मानने की शक्ति। क्या बताओ? भगवान को अपना, ध्यान से सुनो, भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का। भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर सर्वदा भगवान के समर्पित होने के लिए जो भक्ति योग है, जो करे सो हरि करे। भक्ति माने प्रेम, जिसमें करने की रुचि अधिक है वो कर्म योग का अधिकारी है। बहुत से लोगों को करने की रुचि ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो कर्म योगी के अधिकारी हैं। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक होती है वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जिसका भगवान पर श्रद्धा और विश्वास अधिक है। अभी तो हमारा गुरु पे ही श्रद्धा विश्वास नहीं होता, जो हमारे को तत्व ज्ञान करा के हमारा परिचय बताता है कि तुम कौन हो, उसी पर विश्वास नहीं होता। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से वो भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। तीनों कर्म योग कैसे साधन हैं? जो कर्म करो परमात्मा के निमित्त कर्म करो, जो कर्म करो परमात्मा के निमित्त कर्म करो, तो आप कर्म योग से भी भगवान को पा सकते हो। ज्ञान योग, मैं आत्मा हूं, सदा परमात्मा के साथ रहता हूं, तो आप अधिकारी बन गए। और भगवान का अपने को मानना और भगवान को अपना मानना, ये पूर्ण श्रद्धा विश्वास के कार्य हैं। तो ये तीनों ही योग मार्ग, सब नोट कर लो, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी भी साधन सब इन्हीं तीनों के बीच में है। इसलिए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा की। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा और निवेदन कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सभी साधनों का खास काम, सभी साधन से जड़ता से संबंध विच्छेद करना,
क्या मतलब हुआ? सब जड़ता से संबंध विच्छेद कैसे करें? अपने को शरीर नहीं मानना। ये जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों को, साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों को एक ही समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। कर्म योग से जाएगा तो भी परमात्मा के पास, ज्ञान योग से जाएगा तो भी परमात्मा के पास, और भक्ति योग से जाएगा तो भी परमात्मा के पास। इस समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ही गीता में योग नाम से कहा गया, और इसी को नित्य योग कहते हैं। देखो कमाल है, हमारे को नित्य परमात्मा मिला हुआ है, उसके साथ हमारा क्या है? नित्य योग। लेकिन आप और हम लोग उस नित्य योग को तो भूल जाते हैं, और ये संसार में टेम्परेरी रिश्ते नाते, घर परिवार संबंध हैं, इनमें हम लिप्त हो जाते हैं। ये कारण क्या है? कुछ शरीर के ऊपर पूर्व जन्मों के दोष भी रहते हैं। एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक व्यक्ति हमेशा परमात्मा के नाम का जाप किया करता था, और धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला, इसलिए एक कमरे में पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच करना होता, स्नान आदि के लिए जाना होता, वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता और बेटे ले जाते। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, नाम का जाप होता है सुमिरन, तोता रटन नहीं। अपने साथ भगवान का संबंध सदा मानते रहना। मैं परमात्मा के साथ रहता हूँ। शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया। अपने बेटों को आवाज़ लगाता, बेटे उसे कमरे से निकालकर शौच के लिए, स्नान के लिए ले जाते। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी आते, देर रात तो आते ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी कुछ समय के बाद बेटों ने आना भी बंद कर दिया। देर रात को आवाज़ लगाते तो आते नहीं। इस दौरान वो कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। लेकिन ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है। अब बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा देता है। ये रोज का नियम हो गया। रोज आना वो आवाज़ देते रहे, एक लड़का आता और हाथ पकड़ कर ले जाता। एक रात बूढ़े बाबा को शक हुआ कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाता था, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही उसी क्षण आ जाता है, जैसे मेरे ही कमरे में रहता हो। अब बड़े कोमल स्पर्श हैं इसके, और मुझे निवृत्त करवा देता है। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। कभी अंधेरे कमरे में उसी समय एक अलौकिक उजाला हुआ, और उस लड़के रूपी परमात्मा ने, ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं,
जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं, सब नोट करो। शरीर में कोई कष्ट आए तो भगवान को दोष मत देना, हमारे प्रारब्ध हैं। आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं इन्हें कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते? तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण के चक्कर से आपको निकालना चाहता हूं। प्रारब्ध भी 3 तरह के होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतम। ध्यान दो, हमारे जो मंद प्रारब्ध होते हैं वो भगवान के ध्यान करने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करने से, उनके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास से और भगवान के साथ अपना संबंध मानने से तीव्रतम प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं। जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपता है, मेरा ध्यान करता है, मुझे अपने साथ अनुभव करता है, उनके प्रारब्ध भगवान कहते हैं मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। इसलिए पुण्य आत्माओं, आपसे बार बार निवेदन किया जाता है, परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है, उसे पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। मैं फिर आपको बोलता हूँ, वो लोग कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। आज भी कई बुजुर्ग, आप बताइए 87 साल 92 साल की उम्र के नीचे पार्क में बैठे हुए कह रहे महाराज हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। मैंने कहा आपका प्रश्न ही गलत है। भगवान ही था, भगवान ही है और भगवान ही रहेगा जो तुम्हें मिला हुआ है। बस तुम्हारे मन पर, बुद्धि पर गलत ज्ञान का प्रभाव पड़ा हुआ है, उसको मिटाना वो आपके हाथ में है। भगवान तो कृपा कर चुके, भगवान ने तो आप और हम लोगों को ये शरीर दे दिया और संत महात्माओं ने ये ज्ञान करा दिया, इस देह में हरि मिलत है, इस देह में हरि मिलत है। अब आप मिले हुए हरि से नहीं मिलना चाहते, यानी नित्य प्राप्त परमात्मा सबको मिला हुआ है। कोई ऐसा संसार का जीव नहीं जो ये कह दे मुझे परमात्मा नहीं मिले, लेकिन क्योंकि उसे अज्ञान भरा हुआ है, शरीर का ज्ञान ज़्यादा है, ममता का ज्ञान ज़्यादा है, मोह का ज्ञान ज़्यादा है, संसार का भ्रम ज़्यादा खोपड़ी पे है। ना तो गुरु का कोई असर है, ना प्रभु की कोई याद है। तो क्या करेगा भगवान और क्या करेंगे गुरु? तो हम लोगों को गुरु तो केवल और मार्ग दिखाते हैं, चलना हमको है। और मैंने कहा नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का नित्य योग इसी को कहते हैं। यानी संसार छूट रहा है, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन परमात्मा नहीं जा रहा। कमाल की चीज है। शरीर हम सबको दिख रहा है बूढ़ा हो रहा है, हाँ हो रहा है। परिवार के लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं, तुम्हारा परमात्मा कहीं नहीं। यानी जो सदा मिला हुआ है उसका ज्ञान नहीं हो रहा हमको।
अब इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संत महात्माओं का संग करना पड़ता है, लेकिन करे कौन? करे कौन? बुद्धि का सरेंडर नहीं करना चाहते, मन का सरेंडर नहीं करना चाहते, भगवान को जो मिला हुआ है उसे पाना चाहते हैं, और जो मन पे मैल जमा हुआ है वो मिटाना नहीं चाहते। यानी परमात्मा का साक्षात्कार तो करना चाहते हैं, आईना शुद्ध नहीं करना चाहते, आईना शुद्ध नहीं करना चाहते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब आगे चर्चा बढ़ाएंगे और ध्यान से सुनिएगा। और मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूँ, कहीं भी कुछ भी एक एक शब्द भी समझ में ना आए, हमें कोई जल्दी नहीं है भागने की। आप 50 बार पूछोगे, मैं 50 बार बताऊंगा, लेकिन बिना समझे आगे बढ़ना वो हमारी अज्ञानता रहेगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा